इस संविधान के माध्यम से अमित शाह जी सदन में गए हैं, देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की कृपा से जाना होता तो मठ मंदिर में पूजा करते, उस सदन में नहीं जाना चाहिए। चप्पल जूता से सम्मानित किया गया है अमित शाह जी का। अमित शाह को जुतियाया भी जाएगा इस जूता से। लोग हम पहले थे हम लोग, लेकिन बाबा साहब संविधान देते तो हम लोग स्वर्ग में आ गए। हम तो यार किसी देवी देवता को मानवे नहीं करते। देवता का अर्थ होता है देने वाला, अभी तक बहुजन के लोगों को देवता दिया ही नहीं। अरे परम पूज्य बाबा साहब दलित के ही नहीं पूरे भारत के उपेक्षित लोगों का मान सम्मान, नारी का सम्मान संविधान के माध्यम से मिला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, को अछूत बना के रखा। परम पूज्य बाबा साहब ने वो उस अछूत को पवित्र बनाने का काम संविधान के माध्यम से किए। अमित शाह जी को ये पता नहीं कि स्वर्ग नरक होता क्या। हमारे देवता बाबा साहब अम्बेडकर साहब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनु स्मृति लाना चाहते हैं, तो मनु स्मृति में व्यवस्था थी ऐसी कि अच्छे चीज देखने के लिए, अच्छे चीज सुनने के लिए, इस धरती पर चलने के लिए जब तो हमें संविधान से चलने का, पढ़ने लिखने का, मान सम्मान से जीने का, इस सदन से छोटा सदन से लेके बड़े सदन तक बैठने का अधिकार अगर मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज संविधान नहीं रहता तो अमित शाह नहीं होते। आज भी उनका परिवार, जो बाल बच्चा, चाहे पत्नी है चाहे औरत है, आज देवदासी बन के रहती। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका है। इतना नाम अगर विपक्ष वाले किसी भगवान का ले लेते तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इसी को लेकर पूरे देश में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग डीएम कार्यालय के पास धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अमित शाह जी को ये पता नहीं कि स्वर्ग नरक होता क्या, लेकिन अभी तक भारत के लोग वो स्वर्ग नरक के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने देश के लोगों को गुमराह करके परम पूज्य बाबा साहब के विचार को दबाने का काम किया और देवी देवता को दिखाने का काम किया। इस सदन में जाने का अमित शाह को इस संविधान के माध्यम से अमित शाह जी सदन में गए हैं, देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की कृपा से जाना होता तो मठ मंदिर में पूजा करते, उस सदन में नहीं जाना चाहिए। उस सदन में तो परम पूज्य बाबा साहब के आशीर्वाद से गए, संविधान से गए, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं गए। देवी देवता की बात बोलते हैं, उनको ही समझ में नहीं आता कि जनता के माध्यम से गए, संविधान के माध्यम से गए। देवी देवता ही अगर उनको पहुंचाता तो मठ मंदिर में आकर पूजा कीजिए, सदन से इस्तीफा दे दीजिए। तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा मानते थे, देवी देवता को मनवे नहीं करते थे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के बारे में अगर अमित शाह जी को मालूम होता तो बाबा साहब का अपमान नहीं करते, देश के जनता का अपमान नहीं करते, संविधान का अपमान नहीं करते। आप 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं? हम तो यार किसी देवी देवता को मानवे नहीं करते। देवता का अर्थ होता है देने वाला, अभी तक बहुजन के लोगों को देवता दिया ही नहीं। कौन दिया है फिर? अरे परम पूज्य बाबा साहब दलित के ही नहीं पूरे भारत के उपेक्षित लोगों का मान सम्मान, नारी का सम्मान संविधान के माध्यम से मिला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसको अछूत बना के रखा। परम पूज्य बाबा साहब ने वो उस अछूत को पवित्र बनाने का काम संविधान के माध्यम से किए। देवी देवता ने हमें अछूत से अच्छा मानव इंसान नहीं बनाया। इंसान तो परम पूज्य बाबा साहब संविधान से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिए, जिसकी वजह से हम इंसान को इंसान से प्रेम रखने का भाव हम लोग देते हैं। भारत में, देश में बहुजन समाज पार्टी का विचार है कि हम समतामूलक सम्मान, भारत में लोकतंत्र का या लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि धर्मनिरपेक्ष देश को परम पूज्य बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष नाम दे करके भारत का निर्माण किए, भारत का संविधान निर्माण किए, ताकि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मनु स्मृति लाना चाहते हैं, तो मनु स्मृति में व्यवस्था थी ऐसी कि अच्छे चीज देखने के लिए, अच्छे चीज सुनने के लिए, इस धरती पर चलने के लिए जब इस बहुजन के लोगों को नहीं चलने का अधिकार था तो हमें संविधान से चलने का,
पढ़ने लिखने का, मान सम्मान से जीने का, इस सदन से छोटा सदन से लेकर बड़े सदन तक बैठने का अधिकार अगर मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। चप्पल जूता से सम्मानित किया गया है अमित शाह जी का। अब न समझ में आया अमित शाह जी को, उसे समझा दीजिएगा। अरे पूरे भारत के लोग, जनता समझा देगी, बहुजन के लोग समझा देंगे। बाबा साहब का नाम का फैशन बना ली है आप लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा जनता को मैं अपनी तरफ से और आपको भी जय भीम कहता हूँ। और बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे दलित पिछड़ा अकलियत का हमारा रहमा है, हमारे दाता है, हमारे भगवान है, सब बाबा साहब हमारे हैं। लेकिन अमित शाह जो द्वारा जो टिप्पणी किया है संसद में, घोर निंदनीय है। आज संविधान नहीं रहता तो अमित शाह नहीं होते। आज भी उनका परिवार जो बाल बच्चा, चाहे पत्नी है चाहे औरत है, आज देवदासी बन के रहती। लेकिन बाबा साहब का देन है कि घर से निकल कर और जब वोट देने का अधिकार बाबा साहब दिए, आज पढ़ाई लिखाई देने का अधिकार दिए, आज हमारे महिला लोग पायलट चला रही है और हमारे महिला लोग नौकरी कर रही है, एसपी डीएसपी कलेक्टर बन रही है, आज बाबा साहब के संविधान के देन है। और गृह मंत्री अमित शाह जो टिप्पणी करते हैं वो घृणनीय है। जी, तो अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कैसे विरोध करेंगे? पूरा भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। आज पहले जो लड़ाई लड़ते थे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन अब साबित हो गया भारत में कि भारत में मनुवादी और एक तरफ अहमदवादी है और दो ही रह गया है और दो पर पूरा भारत की लड़ाई चल रहा है। मनुवादी है, मनुवादी है। संविधान सभा का मनुवादी की बात करते हैं। आप लोग देवता उता को मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। हमारे देवता बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा फॉलो करते थे। हम लोग मान रहे हैं। आज हमारे घर में मूर्ति नहीं देखिएगा, न कोई पूजा पाठ देखिएगा। हर जगह हम संविधान का हम लोग पूजा करते हैं। ऐसे में तो नरक में चल जाइए। ऐसा तो नहीं है। अरे पहले तो नरक में हम पहले थे हम लोग, लेकिन बाबा साहब संविधान दे दिए तो हम लोग स्वर्ग में आ गए। और जितने हमारे पिछड़ा दलित अकलियत है सब बाबा साहब के संविधान से स्वर्ग में पहुंच गए हैं।